डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है सेट, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सेट की डेफिनेशन की बात करें कि सेट होता क्या है, तो जो एक सिंपल डेफिनेशन होती है, दैट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी हमारे पास में वेल डिफाइंड जो कलेक्शन हो किसका, कोई भी इंफॉर्मेशन का या ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ना कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम एक इंफॉर्मेशन मैंने दी कि इंडिया की जितनी भी रिवर है उनका जो हमारे पास में कलेक्शन है वो क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, अब ये एक सेट होगा। जैसे इसके कुछ मैं एलिमेंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक है, और जितनी भी जो भी आपके दिमाग में आए, सरस्वती, ये सारी की सारी हमारे पास में क्या है, इंडिया की रिवर है। अब हमारे पास में जो एक मेजर वर्ड आता है, मेन वर्ड आता है वेल डिफाइंड, कि क्या ये चीज़ वेल डिफाइन है, इस चीज़ को हमने देखना है। तो वेल डिफाइन का मतलब होना चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो पर्टिकुलर यस या नो के अंदर आए, तो हम उसको वेल डिफाइन बोल देते हैं। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वेल डिफाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास में, देखो हमने नदियाँ ली, अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या गंगा भारत की एक नदी है, एक रिवर है, तो आपका आंसर होगा यस, कोई डाउट नहीं है इस बात में। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या जो नाइल रिवर है वो इंडिया की एक रिवर है, आपका आंसर होगा नो, दैट इज़ नॉट अ इंडियन रिवर। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप मेरे को बताओ कोई और रिवर का नाम है, चंबल। ठीक है, क्या चंबल इंडिया की रिवर है, तो आप बोलोगे यस है। मैं आपको बोलूँ कि क्या अमेजोन इंडिया की रिवर है, आप बोलोगे नो, नहीं है। तो ये आपका आंसर देखो, या तो यस आ रहा है या नो आ रहा है, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं है, आपका आंसर यस और नो में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी आंसर है वो कैसा है, वेल डिफाइन है। तो इस टाइप का जो भी हमारे पास में कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ये हमारे पास में क्या है, सेट है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उन एग्जांपल से हम क्लैरिफाई करते हैं कि क्या ये सेट, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेट बोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक ईयर के जितने भी मंथ है, ये आपका एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि जे से शुरू होने वाले मंथ विच नेम्स स्टार्ट फ्रॉम जे, जैसे कि जनवरी, ठीक है, जैसे कि जून, ठीक है, जुलाई। तो इनका जो कलेक्शन है क्या वो सेट है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, वो सेट है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि क्या जून आप इस ग्रुप में डाल सकते हो, तो 101% आप डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोलूँगी क्या आप इसमें अगस्त डाल सकते हो, तो आप बोलोगे कि पागल हो गया है क्या, अगस्त क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जे से शुरू होने वाले, तो अगस्त नहीं आएगा, मतलब आपका आंसर नो आ गया। तो ये चीज़ें वेल डिफाइन है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने कहा कोई भी ना बढ़िया राइटर, तो चलो आजकल बुक्स कौन पढ़ता है, बढ़िया प्लेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, कि जो इंडिया क्रिकेट के ना सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे या बढ़िया, मुझे आप 4 प्लेयर बताओ। ठीक है, तो एक राम सिंह उठ के आया, बड़ा पुराना नाम है राम सिंह ले लिया, चलो एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। ठीक है, राम सिंह तो कहता कि यार मुझे तो ना सूर्य कुमार यादव बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने कहा चलो ओके, दूसरा बताओ। कहता यशस्वी जायसवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा बताओ। कहता एक मुझे सूर्यवंशी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, और बताओ। कहता सैमसन बहुत अच्छा है।
आधे बंदे मुझे देख करके कहेंगे कि क्या सर सारी राजस्थान की टीम इकट्ठी कर ली, ठीक है। तो दूसरा मान लीजिए राम सिंह के बाद में एक और पर्सन आया, ठीक है, श्याम सिंह कर लो। मैंने कहा विवेक सूर्य कुमार यादव क्या अच्छा प्लेयर है क्या? कहता ओ सर इससे तो फर्जी कोई बंदा ही नहीं है, ये कोई प्लेयर है क्या? इससे अच्छा तो रोहित शर्मा सर, क्या खेलता है। मैंने कहा बात तो सही है, रोहित शर्मा एक अच्छा प्लेयर है इन कंपैरिजन टू सूर्या, जब अपने पीक में था तो बहुत अच्छा भी था। फिर एक कहता कि सर यशस्वी जायसवाल तो चलो ठीक है, लेकिन 2 नंबर पे नहीं डाल सकते, इसको मैं 3 नंबर पे डालूंगा। तो मैंने कहा 2 नंबर पर? कहता 2 नंबर पर सर अपने लेजेंड विराट कोहली। मैंने कहा चलो ये भी सही है। तो जब मेरा क्वेश्चन एक था कि अच्छे 4 प्लेयर मुझे बताओ, कि मुझे अच्छे 4 प्लेयर बताओ, तो किसी का आंसर तो ये था और किसी का आंसर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि आंसर फिक्स नहीं है। आंसर क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। तो क्या उस चीज़ को हम वेल डिफाइंड बोल सकते हैं? क्या उस चीज़ को हम वेल डिफाइंड बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास में क्या है? सेट नहीं है। ये हमारे पास में सेट नहीं है। आपका फिक्स आंसर आए तो वो तो होता है सेट, अदरवाइज़ वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर करने वाले हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस कि जो हमारे पास में सेट है उनको ना हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब क्या है कि उनको दिखाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। पहला तो आता है हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आता है? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एंड सेकंड है हमारे पास में रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दोनों ही इन फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे और उनके लिए हमें एग्जाम्पल चाहिए होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा कि जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिए ना, उन एग्जाम्पल्स को लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहले किसका एग्जाम्पल लिया था? मैंने रिवर का एग्जाम्पल लिया था। किसका एग्जाम्पल लिया था? रिवर, ठीक है। और रिवर कैसी रिवर? इंडियन रिवर। कैसी रिवर? इंडियन रिवर, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ? सेट बिल्डर फॉर्म करने वाला हूँ। कौन सी फॉर्म करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारे पास में क्या है कि इसको जो लिखने का तरीका है ना सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक एक एलिमेंट को मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे? मान लीजिए जो सेट है ना उसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से। जनरली हम उसको कैपिटल किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ए से कर दिया, तो ए, तो ए क्या होता है? उसको यूँ लिखेंगे कि ए का कोई एलिमेंट है एक्स, उसके बाद में सेमीकोलन लगाना है, वेयर एक्स इज ए इंडियन रिवर। हमने बिना नाम लिए कि कौन सी रिवर, हमने सीधा एक लाइन के अंदर लिख दिया कि एक्स एक एलिमेंट है जो कि क्या है? एक रिवर है। कौन सी? इंडिया की। तो ये जो हमने तरीका है ना, जो ये चीज़ लिखी है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा मेथड है ये? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सर अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म कौन सी है? तो रोस्टर फॉर्म होती है भाई कि आप क्या करो, उसी सेट को लिख रहा हूँ मैं, उस सेट को क्या करो, एक एक करके नाम लिख दो। तो नाम कैसे लिखें सर? कि ये लो, पहले गंगा लिख दो, फिर यमुना लिख दो, ठीक है, सरस्वती, घाघरा एक रिवर है, ठीक है। तो ये हो गया। ये है सर इतना गजब नाम कहाँ से ढूंढ के लाए हो, ठीक है। घाघरा, एक गंडक एक नदी है, ये ना मतलब बड़े यूनिक से नाम है तो याद रह जाता है। चंबल का मैंने आपको बताया था, ठीक है। और लूनी एक नदी है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे नाम इनके आप मेंशन कर दो, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो टाइप है वो भी हमने देखे। पहला तो सेट बिल्डर फॉर्म देखा जिसके अंदर हम एक लाइन लिख देंगे और बता देंगे कि क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? रोस्टर फॉर्म देखी। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे? एक एक यूनिक जो नाम है उनको मेंशन करके बताएंगे कि ये जो है हमारा इस जो टाइप का जो स्पेशल नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी फॉर्म बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब हमारे पास में कुछ सेट है, कुछ क्या है हमारे पास में? सेट है। उन सेट के हमारे पास में क्या आते हैं?
फिक्स जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि इनके ना थोड़े एग्जांपल्स और देखते हैं कि जिनको आप वेल डिफाइन कर सको, वो हमारे पास में क्या थे, सेट थे। वो हमारे पास में क्या थे, सेट थे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या ये हमारे पास में सेट है क्या? पहले बात तो नेचुरल नंबर होते कौन से हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और पूरे जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या बीच में 1.5 नहीं आएगा, 2.5 नहीं, 1.5 2.5 आधा, ये नहीं आएगा। सारे का सारा जो पूरे नंबर है ना, वो आते हैं किसके अंदर, नेचुरल नंबर में। 1 से शुरू होते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होता, 0 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो क्या ये जो इसका कलेक्शन है, ये जो हमारे पास में कलेक्शन है, इस कलेक्शन को क्या हम सेट बोलेंगे क्या? तो आंसर है बिल्कुल यस बोलेंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। टाइप ऑफ सेट की हम चलो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि आप मुझे ये बताओ, क्या 4 एक नेचुरल नंबर है? क्या 4 नेचुरल नंबर है? आपने कहा यस सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, 4 एक नेचुरल नंबर है। मैंने कहा चलो मुझे बताओ 105 है? तो आपने कहा यस सर, कोई डाउट नहीं है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। मैंने कहा चलो मुझे ये बताओ, क्या 21.7 क्या ये एक नेचुरल नंबर है? कहता दिमाग ख़राब हो रखा है, मैथ पढ़ाता है और तुझे इतना नहीं पता कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब आपका आंसर या तो यस आ रहा है या आपका आंसर नो आ रहा है। इसका मतलब काम तो वेल डिफाइन है, काम तो वेल डिफाइन है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक सेट है, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास में इंटीजर्स हो, क्या हो, इंटीजर्स हो, तो उसके सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास में रैशनल नंबर हो, ठीक है। ये वैसे ना आपने नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वही जो हमारे सेट हैं उनको हम उन्हीं से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जो रैशनल नंबर होते हैं Q से होते हैं, अगर आपको याद में हो तो। रियल नंबर किससे होता है? R से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ध्यान में हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास में सेट का बेसिक, या फिर हम कह दें जो 1.1 का बेसिक था, ठीक है। अगर इसकी कोई चीज़ रह गई है तो वो हम क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास में एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।